तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू हेलिक्स पाथवे फाउंडेशन। आज की जो वीडियो होने वाली है आपके टारगेट करेगी मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर्स के ऐसे 15 एमसीक्यू के ऊपर जो कि आपके बोर्ड में आने के 100% तक चांसेस हैं। इन एमसीक्यू को अगर आप एक बार कर लेंगे तो आपके मतलब बोर्ड में अगर आप इनमें से एक भी एमसीक्यू उठ जाएगा तो आप मुझसे कुछ मत कहिए, आप बोलिए थैंक यू बोल दीजिए मुझे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अब मैं को एक और चीज़ बताना चाहूँ, जितने भी इसमें क्वेश्चन डाले गए हैं वो आपके मतलब उस पर डाले गए हैं कि आप कन्फ्यूज होंगे इसमें। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं इससे आप कन्फ्यूज हो। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कौन सा ऑक्साइड बनेगा हमारा जब आयरन रिएक्ट करेगा, हमारा स्टीम आयरन रिएक्ट करेगा जब स्टीम से। अब आप जानते हैं जब आयरन हमारा स्टीम यानी आयरन क्या होता है एफ ई जब हमारा H2O के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा क्या बनाता है। आप में से कई बच्चे कहेंगे कि FeO बनाता है, वहीं आप में से कई बच्चे कहेंगे Fe2O3 बनाता है। तो बेटा ना आपकी मानी जाएगी ना आपकी मानी जाएगी इनके सम की। तो आप अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका बनेगा Fe3O4। इसका मतलब जब आपका आयरन रिएक्ट करता है स्टीम के साथ तो आपका Fe3O4 बनता है। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा Fe3O4। तो इसी कारण ये क्वेश्चन डाले गए हैं ताकि आप कन्फ्यूजन में आ जाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। नॉन मेटल यूज टू प्रिजर्व फूड मटेरियल। अब आप चैप्टर 1 से पढ़ते आ रहे हैं कि रेंसिडिटी को मतलब हटाने के लिए, रेंसिडिटी को प्रिजर्व करने के लिए मतलब उसको रोकने के लिए आपको कौन सा मेटल चाहिए, नाइट्रोजन मेटल। जैसे कि आपके चिप्स के जो पैकेट वगैरह होते हैं उसमें गैस भरी जाती है ताकि नाइट्रोजन गैस भरी जाती है आपकी चिप्स वगैरह सीड़े ना। लेकिन अगर आप उसको चिप्स के पैकेट को कुछ दिनों के लिए खोल लें और 2-3 दिन बाद उसको खाएं तो एकदम सीड़न सी आ जाती है। तो वो किसकी वजह से होती है, जो बाहर का एटमोसफेयर है। लेकिन अगर उसके अंदर गैस भरी रहेगी नाइट्रोजन गैस तो आपका फूड प्रिजर्व रहेगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द अरेंजमेंट ऑफ कॉपर टेन लेड एंड मरकरी अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज इज। अब देखो वापस से रिएक्टिविटी सीरीज लिखते हैं अपन। कहो ना बाबा क्या मंगाएं, एल्कोहल जान कर फिर सीढ़ी कोई नहीं सुने पीते हैं चाप। अब देखो इसमें हमें किस किस की बात करी गई है, कॉपर टेन लेड एंड मरकरी। अब देखो कॉपर कहाँ पर आ रहा है आपका, कॉपर ये रहा। कॉपर से ऊपर आपका आ रहा है टिन। टिन का होता है हमारा SN। तो सबसे पहले हमारा आएगा टिन, तो ठीक है टिन हमारा पहले नंबर पर है। उसके बाद हमारा आएगा लेड। ठीक है, टिन के बाद हमारा आएगा लेड, क्योंकि देखिए PB आ रहा है, PB को क्या बोलते हैं हम, लेड। ठीक है, लेड आ रहा है उसके बाद। और लेड के बाद हमारा आ रहा है यहाँ पर कॉपर। उसके बाद आ रहा है हमारा कॉपर और एट द लास्ट सबसे लास्ट में आ रहा है हमारा मरकरी। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा A। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टिन देन लेड देन कॉपर देन मरकरी। तो आपको कुछ नहीं करना, रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी है बस, सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेटल्स डेट फ्लूट व्हेन ट्रीटेड विद वाटर आर। अब आप में से जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा मेटल और मेटल में, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ऐसे मेटल हैं जिनको अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वाटर के सरफेस पर वो इस तरीके से, ये मान लीजिए आपने रिएक्शन कराई तो वाटर की सरफेस पर ऐसे वो तैरने लगते हैं। अब ऐसे क्यों तैरने लगते हैं, इसका कारण क्या है, अगर कोई पूछे आपसे या बोर्ड में भी सवाल आ जाए 1 नंबर में, तो आप क्या कहेंगे कि जो हाइड्रोजन गैस उसमें फॉर्म होती है जब कैल्शियम की रिएक्शन कराएंगे आप पानी से। देखो कैल्शियम की रिएक्शन जब पानी से कराई जाती है तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, प्लस हमारी H2 गैस निकलती है। सिमिलरली मैग्नीशियम में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है एंड H2 गैस निकलती है। तो जो हाइड्रोजन गैस होती है वो कैल्शियम के मॉलिक्यूल, कैल्शियम का जो एटम है उसको ऊपर की तरफ, ऐसे मान लीजिए कैल्शियम का एटम है तो हाइड्रोजन गैस के चारों तरफ ऐसे चिपक जाएगी और उसको ऊपर की तरफ खींच देगी। तो इसी कारण है कि ये जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम है इस पर तैरते हैं। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ा जाए अब। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। अब आप जानते हैं एल्यूमिनियम का यूज होता है यूटेंसिल बनाने की, यूटेंसिल यानी कि बर्तन, कुकिंग के लिए जो बर्तन यूज होते हैं वो एल्यूमिनियम से बनाए जाते हैं। अब हमें बताना है इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो इस एल्यूमिनियम को रिस्पॉन्सिबल करती है यूटेंसिल बनाने के लिए। हमें बताना है कि ऐसी क्या प्रॉपर्टी है एल्यूमिनियम की जिसको यूज़ करके हम ये बनाते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स। ठीक है, अब देखो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, गुड थर्मल कंडक्टिविटी। अब आप खुद सोचिए, गुड थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि वो थर्मल थर्मल कंडक्टिविटी करेगा। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि हीट को पकड़ लेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो, अगर वो जल्दी से हीट को पकड़ लेगा तो आपका जो फूड है वो जल्दी से सिक जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो डक्टाइल होगा, छोड़ो डक्टाइल को सेकंड पार्ट में बात करें, इलेक्ट्रिकल, अगर वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करने लगेगा तो मान लीजिए आपका बर्तन यहाँ पर रखा है सामने ही आपके, यहाँ पर वो इंडक्शन वगैरह रखा है, इंडक्शन का तार गलती से यहाँ पर टच हो गया तो अगर आपने उस बर्तन को छुआ तो आपको करंट लग जाएगा। इसी कारण
ये तो हो नहीं सकता कि गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो, तो पहला हो जाएगा हमारा गुड थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि वो हीट को अच्छे से पकड़ लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे कि आपका खाना अच्छे से पक जाएगा। दूसरा डक्टिलिटी नहीं हो सकती। मान लीजिए आपने डक्टिलिटी गलती से आपने हैमर उस पर ठोक दिया, साफ कर रहे हैं उसको, गलती से किसी बच्चे ने आपको उस पर हैमर ठोक दिया, तो वो तो ऐसे ख़राब हो जाएगा, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। और चौथा है हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, क्योंकि अगर उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होगा तो आपने मान लीजिए उसको गैस के बर्तन गैस पर रखा और ज़रा सा टेम्परेचर दिया तो वो पूरा जल ही गया, इसलिए उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए, फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। When hydrochloric acid is added to barium hydroxide, a white colored compound is formed। देख लेते हैं भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें बताना है विच ऑप्शन गिव्स द कंप्लीट केमिकल रिएक्शन, हमें बताना है कौन सा ऑप्शन कंप्लीट केमिकल रिएक्शन देता है। तो एक बार रिएक्शन करा के लिए देख लेते हैं आप। HCl प्लस बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है BaOH होल ट्वाइस, क्योंकि बेरियम की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है एंड हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती है 1। तो ये हमारा क्या बना लेगा, ये हमारा बना लेता है BaCl2। अब क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है और बेरियम की 2 होती है, तो BaCl2 बना देगा, प्लस हमारा बना देगा ये HOH यानी कि देखो अब इसमें भी HOH लिखा हुआ है बेटा। मैंने आपको बताया था कि जब आप 11th में आएंगे तो आपको HOH ही लिखना पड़ेगा, आपको H2 नहीं लिखना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर भी HOH लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, चलिए HOH। ठीक है, अब आपको उसमें क्या करना है, बैलेंस करना है। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ 2HCl हो जाएगा ये। चलिए देखते हैं, यहाँ पर बेरियम 1 है और यहाँ पर बेरियम 1 है। ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर भी क्लोरीन 2 है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिससे कि 2 और 2 4 4 हाइड्रोजन हो गए हमारे। देखो 2 यहाँ पर है हाइड्रोजन, दूसरा पेन ले लूँ मैं, देखो 2 इंटू 2 4 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए एंड 2 हाइड्रोजन तो यहाँ पर हैं ही एंड 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं, तो 4 हाइड्रोजन हो गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2HCl प्लस 1 BaOH होल ट्वाइस इज इक्वल टू BaCl2 प्लस 2HOH। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल कह रहा है 7th वाला कि व्हाट हैपन्स व्हेन अ पैलेट ऑफ सोडियम इज ड्रॉप्ड इन वाटर। तो अगर सोडियम का एक छोटा सा टुकड़ा हमने वाटर में डाल दिया तो क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं भाई, सोडियम की रिएक्शन करा देते हैं पानी के साथ, सोडियम प्लस H2O, तो ये हमारा क्या बना देगा, NaOH बना देता है, प्लस हमारा H2 गैस निकलती है। अब ये हाइड्रोजन गैस जो निकलती है वो सोडियम को वो मतलब 1 हो जाती है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है इसमें, इट कैचेस फायर एंड फॉर्म्स ऑक्साइड, नहीं ऑक्साइड नहीं, हाइड्रोक्साइड बनाता है भाई। इट एब्जॉर्ब्स हीट एंड फॉर्म्स ऑक्साइड, नहीं, इट कैचेस फायर एंड फॉर्म्स हाइड्रोक्साइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, क्योंकि जो हमारी सोडियम है वो जब H2O के साथ रिएक्ट करती है तो हमारी जो हाइड्रोजन गैस है वो फायर कैच कर लेती है और हाइड्रोक्साइड बना देती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इट कैचेस फायर एंड फॉर्म्स हाइड्रोक्साइड। आपने यूट्यूब वीडियो वगैरह भी देखा होगा, हमारे चैनल पर भी वीडियो डली हो तो भी देखा होगा आपने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन अ पीस ऑफ कॉपर एंड नाइट्रिक एसिड इज गिवन बाय केमिकल इक्वेशन। अब देखो कॉपर प्लस HNO3। अब आप ये साफ साफ जानते हैं कि जो HNO3 है वो इकलौता ऐसा एसिड है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। अब हमारा सवाल पढ़ते हैं हम, ये क्या कह रहा है। सवाल हमारा कह रहा है व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द केमिकल इक्वेशंस। ये केमिकल इक्वेशन हमारी यहाँ पर लिखी हुई है, इनसे हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है ये हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा, कॉपर कॉजेज द ऑक्सीडेशन ऑफ HNO3। अब ये हमारा क्या कह रहा है, कॉपर HNO3 का ऑक्सीडेशन करा रहा है, लेकिन ये बात तो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आप जानते हैं HNO3 जो होता है वो बहुत ही हाईली स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो खुद तो ऑक्सीडाइज होगा नहीं, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा। और ये यहाँ पर कह रहा है कि कॉपर ऑक्सीडाइज कर रहा है HNO3, तो ये बात तो गलत हो गई बेटा। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, हाइड्रोजन गैस गेट्स ऑक्सीडाइज्ड बाय HNO3, ये बात सही कह रहा है। ये देखो दूसरी रिएक्शन में देखो हाइड्रोजन की रिएक्शन हो रही है HNO3 के साथ, बनना चाहिए थी हाइड्रोजन गैस, लेकिन बनना क्या है H2O, क्योंकि जो ऑक्सीजन जो प्राप्त हो रहा है हाइड्रोजन को, हमें बनना क्या चाहिए था, ये जो रिएक्शन हो रही है इसमें बनना चाहिए था हमारा हाइड्रोजन, लेकिन HNO3 इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि ये हाइड्रोजन को भी ऑक्सीजन दे देता है और H2O हमारा बन जाता है। इसीलिए हम कहते हैं बहुत डाइल्यूट हमें एसिड मिलाना, डाइल्यूट एसिड चाहिए रहता है, तब जाके हमारी रिएक्शन हो पाती है HNO3 के साथ। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, बी आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या कह रहा है, गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन एयर टू फॉर्म वाटर। अब गैस देखो
यहाँ पर H2 गैस रिएक्ट कर रही है वाटर के साथ, वाटर के साथ का रिएक्ट कर रही है भाई, ठीक है। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी फ्रॉम इट्स और सीनावार। अब आप जानते हैं कि सीनावार यानी कि HGS होता है, मरकरी का सल्फाइड होता है। सीनावार हमारा क्या होता है, HGS होता है। इसकी कंपोजिशन हमें बताना है कि इसमें प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन क्या रहता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं HGS को प्राप्त करने के लिए, इधर मैंने बना लेता हूँ। HGS को सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे। उसके बाद हमारा क्या बन जाता है, HgO, मरकरी का ऑक्साइड बन जाता है, प्लस हमारा SO2 गैस निकल जाती है। अब HgO जो होता है उसको हम क्या करा देते हैं, अब हमारा जो मरकरी होता है वो बहुत लेस रिएक्टिव होता है। तो अगर मरकरी लेस रिएक्टिव है तो हम उसमें क्या करा सकते हैं, इसका रिडक्शन करा सकते हैं, ठीक है। इसका हम क्या करा सकते हैं, रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन कराएंगे तो ऑक्सीजन इससे निकल जाएगा और मरकरी अकेला बचेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, कूलिंग सिनावार कूलिंग नहीं करते भाई, हीट करते हैं, कूलिंग नहीं। सिनावार कन्वर्ट इनटू मरकरी ऑक्साइड एंड देन हीटिंग इट अगेन, ठीक है। सिनावार इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर एंड देन एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। सिनावार को हम हीट करते हैं और उसको हीट करने के बाद हमारा मरकरी का ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड हमारी रिएक्ट करता है पानी के साथ तो वो क्या बनाता है। तो आप जानते हैं कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा क्या बनाता है, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, CaOH होल ट्वाइस। आगे बढ़ते हैं बेटा, चलो। स्टूडेंट स्टडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, एक बच्चा मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहा था। इनकम्प्लीट रिएक्शन दी गई है, हम इसको आगे बढ़ाना। तो देखो Mg पे आप जानते हैं प्लस चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज एंड नाइट्रेट पे माइनस चार्ज। तो उल्टा पल्टा होगा, तो Mg हमारा NO3 होल ट्वाइस ले जाएगा, Mg NO3 होल ट्वाइस बन जाएगा, प्लस हमारा क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। आयंस का एक्सचेंज होगा, आप जानते हैं मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है और नाइट्रेट की 1 होती है, तो Mg NO3 होल ट्वाइस बनेगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा D हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन हमारी हो जाएगी। अब आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होगी। तो देखो आयरन तो लेस रिएक्टिव होता है तो ये रिएक्शन नहीं होगी मैग्नीशियम से। आयरन जिंक से भी लेस रिएक्टिव होता है तो ये भी नहीं होगी। लेड हमारा मैग्नीशियम से लेस रिएक्टिव होता है तो ये भी नहीं होगी। वहीं हमारा आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो डी वाली रिएक्शन हमारी हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, पिक द स्टेटमेंट विच इज करेक्ट अबाउट नॉन मेटल। तो हमें ऐसे स्टेटमेंट पिक करना है जो कि नॉन मेटल के बारे में करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ब्रोमीन इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड नॉन मेटल। तो बेटा सही कह रहा है, ये ब्रोमीन हमारा ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी बात सही कह रहा है, ग्रेफाइट हमारा गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। थर्ड क्या कह रहा है, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स आर एसिडिक। अब देखो इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया CO2 हमारा क्या है, नॉन मेटल है। इसकी रिएक्शन मैं करा दूंगा अगर पानी के साथ, तो ये हमारे क्या बना देगा, H2CO3। इसको क्या बोलते हैं हम, कार्बोनिक एसिड। तो इससे हमें पता चलता है कि जो नॉन मेटल होते हैं उनका ऑक्साइड जो होता है वो हमारा एसिडिक होता है, क्योंकि अगर आप इसकी पानी की रिएक्शन करा रहे हैं, पानी के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमारा क्या बनना है, कार्बोनिक एसिड बनना है। एसिड बनना है यानी कि ये क्या होता है, एसिडिक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा D, ऑल ऑफ दीज। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन क्या कर रहा है, नॉन मेटल इज अलाउड टू रिएक्ट विथ वाटर। जब हम नॉन मेटल की रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, तो देखो नॉन मेटल की रिएक्शन हम करा रहे हैं वाटर के साथ, जैसे कि मैंने कहा P4 प्लस H2O। अब आप में से कई बच्चे बोलेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी, CO2 गैस तो निकल नहीं सकती। कुछ बोलेंगे कि वो फॉर्म होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा, डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर। अब ये क्वेश्चन का लाने का मकसद बताऊँ क्या था, आप में से कई बच्चे कहेंगे नॉन मेटल है भाई, पानी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बना देगा। लेकिन बेटा नॉन मेटल कभी भी पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो नो प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। इसका आंसर हो जाएगा D। ऐसे ही कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन आने वाले हैं आपके इस बोर्ड में, तो बेटा अच्छे से तैयारी कीजिएगा। मैं तो आपके लिए क्वेश्चन ला ही रहा हूँ बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे नॉन मेटल कभी भी पानी के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है, नॉन मेटल कभी भी पानी के साथ रिएक्ट करता नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा D, नो प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। एक्वारेजिया, ये अच्छा क्वेश्चन है एक्वारेजिया वाला। ये एक्वारेजिया होता क्या, मैं आपको बताऊं। देखो सबसे पहले एक्वारेजिया में हमारा क्या होता है, एक दो एसिड्स होते हैं हमारे HNO3 एंड हमारा होता है HCl। इनको हम इस तरीके से मिलाते हैं, इनका जो रेशियो होता है वो 1:3 का होता है, ठीक है। उसका आंसर तो 1:3 रिस्पेक्टिवली हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं उसमें क्या होता है
कि जो HNO3 है उसका फर्स्ट 1 पार्ट लिया जाता है, जैसे कि HNO3 का मान लीजिए 3 ग्राम HNO3 है आपके पास, और वहीं HCl आपके पास 3 ग्राम है, ठीक है। तो 3 ग्राम में से आप 1 ग्राम HNO3 ले लेंगे और 3 ग्राम का 3 ग्राम आप HCl ले लेंगे, तो इनका जो रेशियो होता है वो 1:2 का होता है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, ठीक है। और सारे के सारे आंसर्स आपको यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, PDF आपको मिल जाएगा एलेक्स पाथवे फाउंडेशन पर, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद बेटा।